हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके सामने मेंसुरेशन यानी कि 3D मेंसुरेशन में 2D नहीं, आज हम लोग 3D देखेंगे कि मेंसुरेशन 3D में आखिर क्या क्या पढ़ना है। और मेंसुरेशन 3D के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो देखो, मेंसुरेशन 3D में यही पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घनाभ पर आधारित प्रश्न। घनाभ पर आधारित प्रश्न। देखिए, ये घनाभ है और ये घनाभ में ये घन है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं घन। इनमें दो चीज़ पढ़ेंगे, घनाभ और घन दोनों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर हो गया घन और फिर नीचे घनाभ, यहाँ पर घन और नीचे है घनाभ। तो आप समझो ध्यान से। पहले हम लोग पढ़ेंगे घन पर, उसके बाद पढ़ेंगे घनाभ पर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि घन में आखिर कुछ होता है। तो देखो, ये घन है और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। जैसे ये हो गया क्या, ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। लेकिन एकरा में सब चीज़ बराबर होता है। लंबाई भी सेम होता है, चौड़ाई भी वही होता है, ऊंचाई भी वही होता है। इसलिए हम लोग लंबाई को भी ए मान लिए, चौड़ाई को भी ए मान लिए और ऊंचाई को भी ए मान लिए। अब समझो ध्यान से। एकरा में कोई पूछेगा कि इसमें घन में कि अगर घन के बताइए आयतन, तो घन के आयतन का फॉर्मूला याद रख लेना है कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है तीनों को जैसे गुना कर देंगे, लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई को गुना कर देंगे। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, बराबर ए है। तो इसमें हो जाएगा ए क्यू। और अगर यही पूछेंगे घन के विकर्ण बता दो, घन के विकर्ण क्या होगा। अब समझ में आता है कि विकर्ण क्या होता है। तो देखो, विकर्ण ये होता है, जिसे मान लो घन है। अभी घन में विकर्ण, देखो ई होता है विकर्ण, का चीज होता है विकर्ण। अब एकरा लंबाई निकालने के लिए फार्मूला कुछ हो जाएगा। घन के विकर्ण निकालने के लिए रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ए स्क्वायर, मैंने तीनों भुजा का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे तो इसका कुछ निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या चीज़ समझते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये बात को याद रख लेना है। अब हम लोग घनाभ में चलते हैं। देखो, घनाभ के आयतन कुछ होगा, जैसे अभी हम लोग घन का आयतन पढ़े, उसी तरह से घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ के आयतन क्या चीज़ होगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। अब समझो ध्यान से आगे। अब यही अगर पूछेंगे कि घन में कितना होता है कोर की संख्या, तो घन में भी कोर की संख्या 12 और घनाभ में भी कोर की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे अभी घन में विकर्ण हम लोग देखे, तो उसी तरह से हम लोग घनाभ में भी कुछ देखेंगे, विकर्ण देखेंगे। देखो, ई विकर्ण होता है ई। अब ई विकर्ण के फार्मूला निकालने के लिए कुछ होगा, तो विकर्ण के निकालने के लिए फार्मूला उसी तरह से हो जाएगा जैसे अभी हम लोग घन में पढ़े थे। घन में क्या पढ़े थे, घन में पढ़े थे रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था, लेकिन इसमें घनाभ में अलग अलग, इसलिए अलग लिख दिए, एल के स्क्वायर बी के स्क्वायर और एच का स्क्वायर। अब समझो ध्यान से। अब इस घनाभ में हम लोग इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। इसको याद कर लेना है। अब समझो ध्यान से, ये जो घनाभ है, तो इस घनाभ के चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब समझो ध्यान से, चारों दीवारी का मतलब क्या चीज़ होता है। देखो, मान लो ये घनाभ है, मान लो ये कुछ है घनाभ है, तो इसमें घनाभ में 4 दीवार होगा कि ना। जैसे हमारा रूम है, उस रूम में 4 दीवार होता है, तो उसी तरह से घनाभ में भी चारों दीवारी, चारों दीवारी या चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछता है। जैसे देखो, पहल का दीवार हुआ 1 2 3 4, देखो ऊपर वाला नहीं लिया था। देखो कौन कौन 4 दीवार होता है। देखो, एगो दीवार ही, एगो ही पीछे 2 गो, फिर यहाँ 3 और एक ही आगे वाला 4, यही 4 दीवार होता है। तो देखो, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू
एल प्लस बी और गुना कर देते हैं क्या ऊंचाई से, तो ये निकल जाता है चारों दीवारी का क्षेत्रफल। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन को हम लोग बना के देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 1 मीटर और 8 मीटर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखो 12 मीटर है, 1 मीटर है और 8 मीटर है। तो कह रहा है कि कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझो ध्यान से, हम अभी बताए हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस में होता है, घनाभ में। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस में होता है, घनाभ में होता है। तो देखो हमको एक बात तो समझ में आ गया कि कमरा के लंबाई दिले है, चौड़ाई दिले है और कुछ दिले है, ऊंचाई दिले है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि कमरा मेरा कैसा होगा, तो घनाभाकार होगा। क्या होगा, घनाभाकार। अब हम लोग अभी तुरंत समझे हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। तो हम लोग यही बात यहाँ पर कर देंगे। यहाँ लंबाई कितना है 12, तो 12 लिख दिए गुने। बी कितना है, बी है 1, तो हम 1 लिख दिए गुना। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 8 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 8। तो 12 8 96, तो यहाँ से आ गया 96 आपको आ गया मीटर स्क्वायर। देखो घनाभ का आयतन तो निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है चारों दीवारी का क्षेत्रफल। तो अभी तुरंत हम बताएं कि चारों दीवारी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। चारों दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। यही होता है चारों दीवारी का क्षेत्रफल। तो देखो कमरे का आयतन और चारों दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर 2 जिसके तरफ छोड़ दिए हम लोग, इंटू एल का मान कितना है, एल का मान है 12, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है 1, तो हम लिख दिए 1, और गुना एच का मान कितना है, एच का मान है 8, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पर 8। 2 गुने 12 1 13 और गुना 8। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। आप समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 15 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा किसी हॉल में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखो सबसे पहले एक बात समझो, यहाँ पर दिले कौची है, यहाँ पर दिया है तुमको लंबाई दिले है, चौड़ाई दिले है और ऊंचाई दिले है। तो एक बात बताओ, अभी तुरंत हम बताए हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस में देगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में देगा, घनाभ में देगा। अच्छा देखो घन भी रहेगा, तो घन में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता है, लेकिन बात आता है कि सब बराबर रहता है। लेकिन ये आपका क्या चीज़ हो गया, घनाभ हो गया। तो देखो हम घनाभ एगो फिगर बना लेते हैं। देखो मान लो ये बना गया घनाभ, बन गया घनाभ। अब समझो ध्यान से, एक में लंबाई कितना दिले हैं, ये हो गया लंबाई, तो लंबाई दिले 15, फिर 12 मीटर क्या दिले चौड़ा। तो देखो ये चौड़ाई है, चाहे ई लो और चाहे मैं ई लो, देखो दूसरा से चाहे ई क्या होता है इसका चौड़ाई। तो ये चौड़ाई कितना दिले है, चौड़ाई दिले आपको 12, ठीक। अब उसके बाद हमको ऊंचाई कह रहा है, ऊंचाई कितना दिले है, ऊंचाई दिले है 9। तो देखो ई होता है ऊंचाई, ये वाला, ये और ये ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई कितना दिले है 9 दिले, तो हमने दिया यहाँ पर 9 मीटर। अब समझ ध्यान से, एक में कह रहा है ना कि घनाभ में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे से लंबे छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, ओकरा में अगर क्वेश्चन ही पूछेगा कि रखे जाने वाले सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए,
तब ओकरा में सीधे हमको विकर्ण निकालना होता है। कुछ निकालना था विकर्ण। तो हम लोग क्वेश्चन पीछे पढ़े थे कि घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें मान निकाल देंगे। रूट अंदर एल का मान कितना है, एल का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 2 2 5 प्लस बी स्क्वायर, बी में कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस एच का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब इस सब को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो इस सब को जोड़ना पर जितना आएगा उसको लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको निकाल देंगे बहरी। तो देखो समझो ध्यान से, इस सब को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5, 4 1 1 और 4 5 और 5 10 की 0 हाथ में 1, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 15 के 5 हाथ में 1, 1 2 3 1 4, आगे 450। तो 450 को हम लोग क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। ये 450 को क्या निकाल देंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखो हम निकालते हैं, ये 450 था ना, देखो 450 लिख दिए, इसको निकालेंगे 5 से लगाएंगे, 9 5 45, 0 जैसे था, फिर 5 से, 5 एकम 5, 18 5 90, फिर लगाएंगे 2 से 9 18, फिर लगाएंगे 3 तरीके 9। तो ये देखो जितना है इसको हम लिख देंगे रूट अंदर। देखो रूट अंदर कितना आया, 5 गुने 5 है, 5 और ये 5 है, तो लिख दिए 5 गुने 5 गुना, फिर यहाँ पर 3 गुने 3, तो लिख दिए 3 गुने 3, और फिर एगो गुना में बच गया, एक्स्ट्रा बच गया 2, तो हम लिख दिए 2। अब देखो ये जोड़ा लग गया और यही जोड़ा लग गया, तो जोड़ा लग गया तो बाहर निकल जाएगा, 5 गुने 3 बाहर ही निकल जाएगा, और 2 के जोड़ा नहीं लगा तो रूट अंदर 2 जिसके तक छूट जाएगा। देखो पाती आई 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा रूट 2, तो यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, 15 रूट 2 मीटर। कौचो हो गया हमारा जो रूम क्वेश्चन पूछ रहा था कि इस रूम में, देखो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें रखी जा सकने वाले सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यही होगा 15 रूट 2। यही इतना ही मीटर के छड़ रूम में रखा जा सकता है, इससे बड़ा लंबाई कोई और हो नहीं सकता है। तो एक बात याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि रूम में रखने वाले या हॉल में रखी जा सकने वाली, देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन का दिया है कि हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए जैसे ही कहेगा तो आपका एक ही को दिमाग में आना चाहिए बात, कुछ निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकाल देना है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल दिए, देखो विकर्ण की लंबाई निकाल दिए, विकर्ण की लंबाई निकाल दिए, यही क्या हो गया आंसर। चलो अब चलते हैं हम लोग अगला एक न्यू पेज लेते हैं और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलो दूसरा के बाद ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अब समझो तीसरा क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चलो हम लिख लेते हैं एल बराबर 18, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, चौड़ाई 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई मैंने बी बराबर 10 मीटर, ठीक लिख लिए। और बाद गहराई है 6 मीटर, गहराई मैंने हाइट, गहराई मैंने हाइट कितना लिख दिए 6 मीटर। अब समझो ध्यान से, इतना हम लोग लिख दिए, जो जो दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग लिख दिए, एल दिले है, बी दिले है, और यहाँ ऊंचाई की जगह पर कुछ दिले है, गहराई दिले है। अब समझो ध्यान से, कह रहा है, एक सेकेंड, कह रहा है मैं क्वेश्चन में कि के निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितनी मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। अब समझो ध्यान से, ये आपका बनाना है टंकी, अब उस टंकी में 2 मीटर चौड़ा और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो समझो ध्यान से, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकाल देंगे क्षेत्रफल, जो हमको निर्माण करना ना टंकी का, उस टंकी का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। चलो इस क्वेश्चन में हम समझते हैं कि इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखो सबसे पहले ये बात समझ लो कि इस क्वेश्चन में तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया। देखो लंबाई 18 है, चौड़ाई कितना 10 है और ऊंचाई कितना है 6 मीटर है। तो अब समझो, कह रहा ना कि ऐसे हमको टंकी बनाना है, तो एक बात समझ, सबसे पहले हम लोग फिगर समझते। देखो टंकी कैसा है, देखो टंकी इस तरह का है, देखो बनाते हैं फिगर में, टंकी तुम्हारा इस तरह का है, टंकी कुछ इस तरह का है।
देखो यही है टंकी तुम्हारा। और इस तरह का टंकी बनाना है। और तुम्हारे पास क्या है, लंबाई और चौड़ाई वाला कुछ तुम्हारे पास चादर है। तो देखो एक बात समझो ध्यान से, ये जो तुमको टंकी बनाना किससे बनाना है, तो एक लंबाई और चौड़ाई वाले चादर से, मैंने आयताकार चादर से, देखो ये आयताकार चादर लिख दिए। तो एक बात समझो, इस चादर के मदद से क्या बनाना है, टंकी। इस चादर की मदद से क्या बनाना है, इस चादर की मदद से बनाना है टंकी। तो एक बात समझो, ये जो तुम्हारा चादर है, देखो ये जो तुम्हारा चादर है ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल इस टंकी के क्षेत्रफल का क्या होगा, बराबर होगा। तो हम वही बात यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यही बात यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं कि ये तुम्हारा जो क्या है आयत है, इसका क्षेत्रफल इस टंकी के क्षेत्रफल के बराबर करने जा रहा था। आप समझो ध्यान से, ये टंकी जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये टंकी तुम्हारा किस आकार के है, देखो तो इस टांकी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखो इस टांकी का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तुमको चार दीवार के क्षेत्रफल और ये जो नीचे वाला तुमको आधार है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ चार दीवारें तो नज़र आ ही रहा है तुमको, देखो एक ये दीवार हुआ, ठीक। फिर अगला कलर से हम बनाते हैं, देखो ध्यान से, अगला दीवार तुमको ये हुआ, अगला दीवार ये वाली हुआ तुमको, दो गो दीवार हम देख लिए। फिर अगला दीवार दिखाते हैं तुमको, देखो अगला दीवार तुम्हारा ये होगा, देखो ये वाला, ये कैवा दीवार हुआ, तीसरा दीवार हो गया। और चौथा दीवार देखो, चौथा दीवार काला, चलो लाल से ही बना दे रहा है, ये तुमको हुआ चौथा दीवार। तो तुम सबसे पहले समझो कि चार दीवारी का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा चार दीवारी का क्षेत्रफल, देखो ऐसे निकलेगा चार दीवारी का क्षेत्रफल, 2 × L + B ये तो तुमको चार दीवारी का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन एक बात समझो, क्या चार दीवारी के क्षेत्रफल निकालने से टोटल टंकी का क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्योंकि देखो इसमें केवल ऊपर से, देखो टंकी में ऊपर से केवल खाली है लेकिन नीचे से पैक है। देखो ये वाला भाग, जो नीचे वाला भाग है ना, देखो ये वाला, ये वाली भी पैक है। तो ये कैसा है, एक आयताकार है। तो इसमें एक और चीज़ हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, तो L × B भी जोड़ देंगे हम लोग। क्या जोड़ेंगे, L × B, L × B जोड़ देंगे। अब जाके हमको जो पूरा टंकी है ना, वो पूरा टंकी का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसको हम बराबर कर देंगे, किसके बराबर करेंगे, तो ये टंकी के क्षेत्रफल, ये जो आयताकार भाग है ना इसके बराबर कर देंगे। तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई × चौड़ाई, ठीक। अब समझो ध्यान से, हमको क्या दिया हुआ टंकी में, क्या क्या दिले है, देखो हमको टंकी में देखो क्या दिला था, लंबाई दिले था, चौड़ाई दिले था और ऊंचाई दिले था। तो हम यहाँ लिखेंगे 2×10 इंटू एल का मान कितना है, देखो यहाँ पर 18, एल का मान 18, यहाँ भी लिखे हैं एल का मान 18, एल का मान 18, बी का मान 10 और एच का मान 6। यहाँ लिखेंगे एल का मान 18 प्लस बी का मान कितना है, बी का मान देखो तो बी का मान 10, तो यहाँ लिख दिए 10 कोष्ठ से बंद कर दिए, ठीक। और गुना है तो हम लिख दिए यहाँ पर गुना। और एच का मान कितना है, तो एच का मान है 6, तो यहाँ लिख दिए 6 प्लस, फिर है L × B, तो एल का मान कितना है 18, तो 18 गुने बी का मान कितना है 10, तो लिख दिए 10। और क्या करेंगे अब, बराबर 10 के 10 और L × B। अब देखो ई L × B किसके लिए है, ई L × B अगला के लिए है, चादर के लिए, आयताकार चादर के लिए। देखो यहाँ आयताकार चादर दिया है कि निर्माण 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर, लंबाई नहीं दिले है, लंबाई नहीं दिले लेकिन चौड़ाई दिले है। तो इस चादर के लिए था, देखो लंबाई छोड़ देंगे 10 के 10 गुने चौड़ाई कितना दिले है, चौड़ाई दिले है 2 मीटर। देखो यहाँ पर ये 2 मीटर चौड़ाई दिले है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 मीटर। अब इसको हम सोल्यूशन कर देंगे और एल का मान निकाल देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलो हम देखते हैं, बनाते हैं। 2×10 गुने 18 और 10 28 गुने 6 प्लस 18 दहिया 180 बराबर में L × 2 10 के 10। अब समझो ध्यान से, ये हम क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 और 12 से गुना कर देंगे 28 में, तो कितना हो जाएगा 28 गुने 12 करते हैं तो 8 दूनी 100 में 1 2 4 5 28 दूनी 56 और फिर 28 6 8 और 5 13 की 3 हाथ में 1 2 1 3 336। तो यहाँ हम लिख देंगे 336 प्लस 180 बराबर L × 2। अब समझो ध्यान से, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो 336 से 180 जोड़ेंगे तो कितना आता है 6, कितना आएगा 6
और 8 और 3 11 की एक हाथ में 1, 3 में 4 लिया 5, 516 बराबर में एल गुने 2। अब समझो ये 2 से हम लोग काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे तो क्या निकलेगा, एल बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 8 दूनी 16, 258। एल का मान कितना आ गया 258। तो यही 258 मीटर लंबा कह रहा था ना। देखो क्वेश्चन में अच्छा से समझो। देखो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि 2 मीटर लंबा कितना मीटर 2 मीटर चौड़ा, इसको इरेज करते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि 2 मीटर, यहाँ पर कि 2 मीटर चौड़ा और कितना मीटर लंबा चादर की आवश्यकता होगा, तो यही लंबाई निकल गया हमको 258 मीटर लंबाई की आवश्यकता होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके बना लो। अब चलते हैं एक नया पेज लेते हैं और नया पेज पर अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ये है चौथा क्वेश्चन। अब समझो चौथा क्वेश्चन एक बार देखो उसके बाद समझो। कह रहा है कि एक आयताकार चादर, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार चादर की लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लंबाई लिख देते हैं एल बराबर 40 सेंटीमीटर। फिर आगे देखो समझो, फिर कह रहा है कि चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग बी का मान कितना लिख देते हैं, बी बराबर हम लोग लिख देते हैं कॉमा देखे, बी बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर खुली संदूक बनानी है। संदूक का आयतन कितना होगा। अब समझो ध्यान से, आयताकार चादर है, लंबाई दिले है, चौड़ाई दिले है। अब कह रहा है कि चादर के चारों कोना से 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़ा, 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़ा काट कर शेष चादर से क्या करना है, खाली संदूक बनाना है। चलो देखो अब हम लोग एक फिगर बनाते हैं, समझो ध्यान से। मान लो ये मेरा आयताकार भाग हुआ, ये क्या चीज़ हुआ, आयताकार भाग हुआ। अब इस आयताकार भाग में से लंबाई कितना, लंबाई है 40 और चौड़ाई है 30 है, लेकिन कोना पर से 5 सेंटीमीटर मार्क का वर्गाकार टुकड़ा काटा। देखो यहाँ से 5 सेंटीमीटर ही है, 5 सेंटीमीटर ही, 5 सेंटीमीटर ही और 5 सेंटीमीटर ये काट दिया। अब समझो ध्यान से, ये दूरिया कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। एक बात समझाओ हमको, ये आयताकार भाग के लंबाई कितना शुरू में दिया, देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना होगा 40, लेकिन इस 40 में से यहाँ से यहाँ 5 खत्म कर दिया, काट के हटा दिया, और यहाँ से यहाँ 5 काट के हटा दिया, यानी कि 5 और 5 कितना 10, यानी कि 10 हटा दिया, क्या कर दिया 10 हटा दिया। तो ई 10 और ई 10 हटा दिया तो ई बोली भागवा कितना बचा, जब ई भाग कितना बचा 30 बचा, कितना बच गया 30। तो इसका हम अब लंबाई कितना लिख देंगे 30 लिख देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 30 है, माने अब हम लोग लंबाई एल का मान कितना लेंगे 30 लेंगे। अब आगे समझो, उसी तरह से यहाँ 5 यहाँ और 5 यहाँ खत्म हुआ चौड़ाई में से, तो 5 पर 10 खत्म हो गया था। अब चौड़ाई कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20। 5 यहाँ से खत्म हुआ, 5 यहाँ से खत्म हुआ, तो मैंने 5 5 10 खत्म हुआ, ये टोटल 30 था। ये 30 में से कितना हो गया 10 खत्म हो गया, तो बच गया 20 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो। अब समझो हमने बार बार देखो इसी को तो भगवा को मोड़ना है, ऐसे करके मोड़ देना है ऐसे, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 5। अब हमको नया चीज़ क्या मिल गया, हमको एल मिल गया 30, बी मिल गया 20 और एच मिल गया 5। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है कि संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है निकालने के लिए, संदूक का आयतन। देखो यहाँ पर ई कह रहा कि संदूक का आयतन कितना होगा। तो अब संदूक क्या घनाभाकार है, अब घनाभ का आयतन निकाल दो। क्या निकाल दो, घनाभ का आयतन, आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है एल गुने बी गुने एच। तब निकाल दो, एल का मान है 30 गुना बी का मान है 20 गुना एच का मान है 5 है। कर दो 3 6 6 5 30, 30 पर 2 0 माने 3000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा ये
3000 सेंटीमीटर क्यूब घन आपके आयतन हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन हो गया। आगे समझ में? चलो भाई अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नया पेज आ गया। अब हम एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर। ये तो बन गया है। देखो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा के 8 सेंटीमीटर भुजा 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो आसान है, ये प्योर फार्मूला पर है। देखो क्या घनाकार, घनाकार माने घन, घना बने घन। देखो हम घन बनाते हैं, ये क्या बन रहा है घन। इसका भुजा कितना है तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन। अब देखो इसका क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलो हम लिख लेते हैं। अभी हम बताए थे वीडियो के जस्ट स्टार्टिंग में हम लोग फार्मूला देखे थे कि घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समझो हम लिखते हैं यहाँ पर दोबारा, ये घन है तो हम यहाँ लिखते हैं घन का क्या निकालना है, आयतन ना। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुने 3 बार भुजा या 3 एक क्यों लिख देते हैं, यही ना। ए भुजा गुने भुजा ये लिखते हैं, चाहे एक क्यों लिख देते हैं। अब समझो ध्यान से, हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं क्या भुजा कितना दे रहा है 8 दे रहा था। 8 गुने 8 ये तीनों 8 को गुना कर देंगे और जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो एक तो आंसर आ गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर हमको घन है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, लेकिन अभी तुरंत हम बताते हैं क्या घनाभ का क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ये क्या होता है घनाभ का क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। घनाभ का आयतन होता है, लेकिन हमको तो घनाभ निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है घन का आयतन। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो घन का, अब लिख देते हैं यहाँ पर हम घन का संपूर्ण, यही निकालना है ना, हाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देख भाई समझ ध्यान से, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर लिखो चाहे भुजा स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत या कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 गुने भुजा के स्क्वायर। अब देखो लिखेंगे यहाँ पर 6 जस का 10 गुना भुजा कितना दे है, भुजा दे 8 तो यहाँ लिख देंगे 8 के स्क्वायर या 8 गुने 8। अब ये तीनों को हम लोग गुना कर देंगे, जितना आएगा क्या होगा वो आंसर। चलो इसका तो आंसर हमको निकल गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार देख लो दोबारा। देख लो अच्छा से, उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नया पेज लेते हैं और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नया पेज आ गया, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन में समझो। 12 मीटर बीमा का घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट पहले ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि कमरा के अंदर रखी जा सकने वाले सबसे मतलब बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जब अगर क्वेश्चन ऐसे कहता है कि सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो सीधे उसमें क्या निकालते थे हम लोग, विकर्ण की लंबाई निकाल देते थे सीधे फार्मूला पर। तो देखो अब समझो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया 12 मीटर बीमा वाले घनाकार। घनाभ नहीं है यहाँ पर, पीछे हम लोग क्वेश्चन कैसा बनाए थे, घनाभ पर बनाए थे, लेकिन अब क्वेश्चन कैसा आ गया, घन पर आ गया कि मैंने 12 मीटर बीमा के घनाकार
कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लो ये तुम्हारा घनाभ है, बल घन है, ये कुछ घन है और इसमें रखी जा सकने वाली, अच्छा बीमा कितना है इसका 12 मीटर, बीमा डायमेंशन कितना है 12 मीटर और इसमें रखना है हमको कोची सबसे लंबा छड़। देखो यही सबसे लंबा छड़ होगा, सबसे लंबा छड़ क्या होगा इसका विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। ये जो घन का विकर्ण है ना यही एक ऐसा मात्रा है छड़ जो इस रूम में सबसे लंबाई वाला रखा जा सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जैसे घनाम में था क्या विकर्ण का फॉर्मूला रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार से घन का भी विकर्ण का फॉर्मूला वही हो जाएगा। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसी तरह से होगा जिस तरह से हम लोग घनाम में देखे थे, रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब समझो लेकिन इसमें घन में पता हम लोग और क्या लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यही लिखते हैं। अरे देखो बात वही पड़ा, घनाभ में लंबाई था चौड़ाई था ऊंचाई था, क्या क्या था लंबाई था चौड़ाई था ऊंचाई था, लेकिन घन में नहीं होता है इसलिए हम लोग केवल भुजा का स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ भुजा कितना दिले है 12, तब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग रूट अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब इसको सोल्यूशन कर देंगे जितना आएगा वो कैसे हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। चलो अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वेशन अब समझो दो घन के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। चलो देखो दो घन के क्या कह रहा कि दो घनों के आयतनों में इतना का अनुपात है, दो घनों के आयतनों में इतना के अनुपात है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं घन का आयतन होता क्या है। देखो मान लेते हैं पहला घन के आयतन V1 मानते हैं, क्या मानते हैं V1, V1 पहला घन है। चलो फिगर पहले बनाते हैं हम लोग। देखो मान लो ये पहला घन हुआ, पहला घन हुआ और एक और हम घन यहाँ पर लेते हैं ये दूसरा घन हुआ, ठीक। अब ये दोनों घन के आयतन का अनुपात दिले है, माने इस घन का और इस घन का दोनों का आयतन के क्या दिले है अनुपात दिले है कितना 8:27। तो कह रहा है तो उनको पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दीजिए। एक बात समझो घन के आयतन का अनुपात दिले 8:27 और कह रहा पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बात बताओ घन के क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, घन के क्षेत्रफल निकलेगा जब हमको पास भुजा रहेगा तब, घन के अगर भुजा रहेगा तब तुम पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर तो दिया है तुमको कुछ दिला है, यहाँ पर तुमको दिला है आयतन का अनुपात, कुछ दिला है आयतन के अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग भुजा निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा। अच्छा एक और बात, ये जो घन है ना शुरू वाला ये स्टार्टिंग वाला घन के भुजा मान लेते हैं ए, ठीक, और जो ई है इसका मान लेते हैं बड़ा ए। अब देखो ये घन के आयतन का अनुपात दिले तो पहला घन के आयतन कितना दिले है 8 दिले है। तो इस घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यू, तो हम यहाँ लिख दिए ए के क्यू और लिख दिए बटा, फिर क्या है इसका आयतन क्या होगा बड़ा ए का क्यू। अब इसी का आयतन का अनुपात कितना दिले है देखो तो दिले 8/27, ले देंगे 8/27, ठीक। अब समझो ध्यान से कुछ नहीं ए छोड़ देंगे जस का तस और बड़ा ए छोड़ देंगे जस का तस है और ये जो क्यूब है कहाँ चल जाएगा इधर चल जाएगा घनमूल में बदल जाता है। तो हम यहाँ कर देंगे घनमूल 8/27। ये वाला जो क्यूब है ना ये वाला क्यूब ये कहाँ चला गया इसमें चला गया तो क्या घनमूल बन गया। अब देखो फिर हम लिख देंगे a/a बराबर, देखो अच्छा ये नहीं देंगे 8 के घनमूल कितना होता है 2, 27 के
3। तो हमको दोनों भुजा का अनुपात ज्ञात हो गया। पहला घन के भुजा 2, दूसरा घन के भुजा 3। तो अब हमको क्या निकालना, देखो तो हमको निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्या होता है, भुजा के स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। देखो नया पेज लेते हैं, 6 गुने भुजा स्क्वायर। देखो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। एक ही हो जाएगा, एक हो जाएगा 6 गुने बड़का ए स्क्वायर। 6 तो कट जाएगा, बच जाएगा छोटका एक स्क्वायर बटा में बड़का स्क्वायर। तो छोटका ए का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बटा में बड़का ए कितना 3। देखो बड़का ए का मान कितना 3, बड़का ए का मान 3। तो ये बड़का ए की जगह पर 3 के स्क्वायर, 2 दूनी के 4 बटा 3 तरीके 9, 4 बटा 9 क्या हो जाएगा, हमको आंसर हो जाएगा, बात खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक ईंट की विमाएँ क्रमशः 9 इंच, इतना इंच और 4 इंच है। इसमें काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन। देखो समझो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन में। मान लो एक ईंट है, घनाभाकार है, एक घनाभकार है। अब कह रहा ना एकरा में से कि इसमें से काटे गए बड़े से बड़े घनाकार, कैसा घनाकार, घनाभाकार नहीं, घनाकार, घन का आकार का टुकड़ा, मैंने अब काटना भी है तो सबसे बड़ा से बड़ा। तो देखो एक बात याद रखना, जब क्वेश्चन ऐसे कह देना, जब भी क्वेश्चन ऐसे कहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि घना दे देगा, उसमें से घनाकार टुकड़ा काटना है, और टुकड़ा काटना भी तो सबसे बड़ा से बड़ा, सबसे बड़े से बड़े घनाकार टुकड़ा। तो याद रखना ऐसा में ये जो घनाभ है ना, तो इस घनाभ के जो ऊंचाई है उसके अनुदिश हम लोग काटेंगे। कैसे, ऊंचाई के अनुदिश घनाभ, जैसे जितना ऊंचाई है ना उतना ही चौड़ाई है, उतना ही लंबाई के हम लोग क्या काटेंगे, घनाकार टुकड़ा। इसके अलावा और कोई टुकड़ा हो ही नहीं सकता है। तो समझो ध्यान से, ई घनाभ में लंबाई कितना दे था, लंबाई दे था 9, ठीक, और चौड़ाई कितना दे था 4.5, कितना दे था 4.5 चौड़ाई, चौड़ाई हो गया 4.5, 4.5, और ऊंचाई कितना है 4, तो ऊंचाई है 4। तो याद रखो जितना ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई का अनुदिश हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो कह रहा ना कि इससे काटे गए बड़े से बड़े घनाकार टुकड़ा, अगर क्वेश्चन इसे पूछेगा कि काटे गए बड़े से बड़े घनाकार, घनाकार टुकड़ा जैसे बोलेगा ना, तो उससे हम लोग क्या करना है, तो ऊंचाई के अनुदिश हम लोग टुकड़ा काट देंगे। तो ऊंचाई कितना है 4, तो इसका आयतन निकालने के लिए करा, तो याद रखो ये घनाकार टुकड़ा हम काटेंगे 4 वाला। तो ये 4 टुकड़ा है, मैंने हमको निकल गया। ये जो घन यहाँ से काटे हम लोग, क्या ऐसा के जो घन, देखो यहाँ पर ये जो घन यहाँ पर बना है, देखो ये वाला घन, इस तरह से घन, ये जो घन बना है इसका ऊंचाई कितना हो गया 4। ऐसे का हम लोग आयतन निकाल देंगे। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यों होता है, मैंने भुजा गुने भुजा गुने भुजा, 4 को 16, 16 के 64। तो भी का मान कितना निकल गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। यही आयतन के हम लोग क्या काट सकते हैं, में से एक सबसे बड़ा से बड़ा। कह रहा क्वेश्चन ना, देखो क्वेश्चन कह रहा ना कि आयतन ज्ञात कीजिए सबसे बड़ा घनाकार टुकड़ा, तो ये 64 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और समझते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हौज की लंबाई 10 मीटर। देखो यहाँ पर एक हौज की लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 8 मीटर। अब कह रहा है कि इसमें 2 मीटर भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखी पानी कितना ऊपर उठ जाएगा। देखो क्वेश्चन समझाते हैं, समझो ध्यान से। मान लो तुम्हारा ये हौज है,
मान लो ये तुम्हारा क्या है, हौज है मान लेते हैं। ठीक, इसका लंबाई चौड़ाई देखो, समझो ध्यान से। इसका लंबाई कितना दिले है, लंबाई दिले है 10, और इसका चौड़ाई कितना दिले है, लंबाई दिले 10 और चौड़ाई कितना दिले है, चौड़ाई 8 दिले है। हम लिख देंगे 8 मीटर। देखिए एक ऊंचाई नहीं दिले है, यही ऊंचाई पूछेगा कि कितना ऊंचाई तक पानी उड़ जाएगा। आप समझो ध्यान से, ये हौज है और इस हौज में ना हम लोग 2 मीटर भुजा वाले, देखो यहाँ ये जो 2 मीटर है, यही 2 मीटर भुजा वाले घनाकार पत्थर डालेंगे। देखो जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, समझो ध्यान से। इसमें क्या भरल है, पानी भरल है। अब एगो बात बताओ हमरा तुम, कि जब कोई चीज़ में पानी भरल रहेगा और उसमें हम पत्थर डालेंगे तो पानिया क्या होगा, पानिया ऊपर में फेंकेगा कि नहीं, पानी ऊपर में उठेगा ना। तो देखो इसमें डालता पता है, घनाकार ब्लॉक डालता है, देखो घन का आकार का, जिसका भुजा कितना है, 2 मीटर भुजा है। कितना भुजा है, 2 मीटर भुजा वाला। देखो ये घनाकार इसमें टुकड़ा डाला जिसकी भुजा कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर भुजा वाले इसमें ब्लॉक डाला। तो कह रहा ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानिया कितना और ऊपर उठेगा। तो समझो ध्यान से, एक बात समझा, जितना ये पानी है ना, तो ऊपर आयतन, ये जो घनाकार टुकड़ा उसके आयतन को हम लोग बराबर कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखो ये जो हौज था इसका आयतन क्या होगा, हौज का आयतन होगा एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। और जो यहाँ पर ई है टुकड़ा, इसका आयतन क्या होगा, भुजा का क्यों, माने भुजा का क्यों लिख देते हैं हम लोग, भुजा गुने भुजा किसका, घनाकार टुकड़ा का जो 2 मीटर का था, भुजा गुने भुजा। अब समझो ध्यान से, एल कितना है 10 मीटर, हम लिख दिए 10 मीटर, गुने बी कितना है 8 मीटर, लिख दिए 8 मीटर। ऊंचाई, यही ऊंचाई पानी है, यही ऊंचाई जो है ना, यही एच। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि पानी कितना ऊपर उठ जाएगा, कितना ऊपर उठ जाएगा, मैंने हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाइट। और यही एच का जो मान है ना, हमको हाइट दे देगा, यही आंसर देगा हमको बराबर। भुजा कितना दिले हाथी के, घनाकार टुकड़ा के 2 मीटर, तो लिख दिए यहाँ पे 2 अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 × 8 × एच बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 है। ई 8 से ई 8 कट हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एच बराबर, ई 10 चल जाएगा बटा में, तो आ गया 1/10। देखो हमको आंसर ये हो गया 1/10 मीटर। लेकिन अब देखो तो ऑप्शन में मीटर में कोई आंसर आंसर दिले है, सब सेंटीमीटर में दिले है। तो ये मीटर वाला को हम लोग क्या में बदल देंगे, हम लोग सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो यहाँ लिख देंगे एच बराबर 1/10। अच्छा समझो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो बच क्या गया 10। तो यही 10 सेंटीमीटर क्या होगा, ऊंचा आंसर हो गया। मतलब तुम्हारा जो पानी है वो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा। यही जो है ना 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर। लो एक बार देख लो अच्छा से और समझ लो। इस समझने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, नया पेज लेते हैं और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है अगला। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है 6 मीटर भुजा के ठोस घन को, 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर, कहाँ ची 5 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। समझो ध्यान से, एक ठोस घन है, देखो हम फिगर की मदद से बनाते हैं। देखो एक ठोस घन है, यह मान लीजिए घन है, एक ठोस घन। अब इसका भुजा कितना है 6 मीटर, 6 मीटर।
6 मीटर भुजा वाले ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा और कितना मीटर ऊंचा ठोस। अब एक बात बता, शुरू में तुमको पता चल गया कि 6 मीटर भुजा का ठोस घन क्या चीज़ था, यहाँ पर शुरू में क्या था, घन। शुरू में क्या था, घन, तो हम घन बना दिए। लेकिन कह रहा है कि इसको पिघला के, ये जो घन है इसको पिघला के क्या बनाने जा रहा है, घना बनाने जा रहा है। कैसे हम जाने, देखो कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पर 5 मीटर दे है लंबा और 5 मीटर चौड़ा और कह रहा है कि कितना मीटर ऊंचा, माने एल दे है, बी दे है और एच दे है। तो हम क्या समझेंगे कि जिसमें एल और बी और एच है तो क्या हो जाएगा, घनाभ होगा। क्या होगा, घनाभ होगा। तो इतना समझ में आ गया बात है कि ये जो घन है 6 मीटर भुजा वाला जो घन है इसको पिघला के कौची बनाने वाला है, घनाभ बनाने वाला है। तो घनाभ में लंबाई दे है, देखो क्वेश्चन देखो 5 मीटर लंबाई दे है और 5 मीटर चौड़ाई दे है, लेकिन ऊंचाई पूछ रहा है। मैंने एल दे है, बी दे है, एल दे है, बी दे है और एच पूछ रहा है। चलो समझते क्वेश्चन अच्छा से हम लोग। देखो समझो ध्यान से, ई घन से कुछ बना दिया घनाभ, क्या बना दे रहा है, घनाभ। ई घन को गर्म करके और पिघला के कौची बना दिया, घनाभ। और देखो ये घनाभ में देले है कि 5 मीटर भुजा लंबा और 5 मीटर चौड़ा। देखो ये लंबाई देले 5 मीटर और ये चौड़ैया कितना देले है, चौड़ैया ई चौड़ाई भी है, ये भी चौड़ाई, चौड़ाई कितना देले है, 5 मीटर देले है। अब समझो ध्यान से, एक बात बताओ, ये जो घन है इसको पिघला के कौची बना दे रहा है, घना बना दे रहा है। तो एक बात समझो तुम ध्यान से, कोई चीज़ के पिघला के और घन के पिघला के घना बना रहा था। देखो कोई भी चीज़ के पिघलाने पर, कौची करने पर, पिघलाने पर क्या आयतन, देखो आकृति तो चेंज हो जाएगा, आकृति चेंज हो जाएगा, लेकिन आयतन में चेंज आएगा। आयतन मैंने भार। अच्छा मान लो कोई 10 ग्राम का है, उसको हम पिघला के और बना दी दूसरा आकार में बना दी, तो क्या उसका भार कमेगा, कभी भी उसका भार कभी भी कमता नहीं है। यानी कि एक बात याद रखना जीवन में कि कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आयतन हमेशा बराबर। देखो आकृति तो बदल जाएगा, जो आकार है माने वस्तु, देखो यहाँ पर क्या था, घन था, ये घन को कौची में बना दिया, घनाभ में, ये तो चेंज हो जाएगा। घन था घनाभ बना देगा, घन है शंकु बना देगा, घन है बेलन बना देगा, घन है कुछ भी बना देगा, लेकिन आयतन में चेंजिंग कहीं भी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक रूल अप्लाई करेंगे, पता कौन सा रूल, यही रूल कि ये जो आपका घन है ना, इस घन का आयतन आपके घनाभ के आयतन के कौची हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन का आयतन आपके घनाभ के आयतन के बराबर कर देंगे हम लोग। चलो देखते हैं, यहाँ पर क्या था, घन है, तो घन का आयतन क्या होता है, लिख देंगे यहाँ पर, घन का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, घनाभ के आयतन के, घनाभ के आयतन, आयतन माने वॉल्यूम, खाली हम लोग यहाँ पर भी लिख दिए हैं। देखो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, भुजा का क्यू माने भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो घन का कितना देता है, 6 दे देता, तो हम लिख दिए 6 गुने 6 गुने 6 बराबर। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर घन का आयतन लिखे ना, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, वैसे होता है उसमें भी एल गुने बी गुने एच। क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। इसमें भी घन में भी वही बात हुआ, एल गुने बी गुने एच, लेकिन इसमें घन एल भी 6 था, बी भी 6 था और एच भी 6 था, इसलिए हम लोग 6 गुने 6 लिख दिए। चलो इसमें एल कितना दिला है, एल दिला है 5, तो हम लिख दिए हैं पर 5 गुना। फिर बी कितना दिला है 5, लेकिन एच नहीं दिला है, यही तो ऊंचाई पूछ रहा है, यही ऊंचाई पूछ रहा है। अब समझो ध्यान से, हम लोग गुना करेंगे, 6 छक 36, तो 36 छक्का गुना कर देंगे और गुना करके क्या कर देंगे, 36 छक्का कितना, 6 छक 36, 6 में 3, 36 18, 18 19 20 21, 36 छक्का 216 बराबर में 5 बचे 25, और गुना में एच छोड़ देंगे 10 के 10, एच छोड़ देंगे यहाँ पर बटा 216 बटा में चल जाएगा 25। तो देखो हम लोग 216 को भाग देंगे ना 25 से, तो कितना आ जाएगा 8.64, 8.64। तो यही 8.64 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको या बना लो, देखो यही 8.64 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।